शुमाली कोरिया और किम जोंग ऑन वो दो नाम जो पूरी दुनिया ख़ासकर अमेरिका के लिए एक मुश्किल और ख़तरे की अलामत बने हुए हैं। एक और अहम ख़बर शुमाली कोरिया से आई है जिसका एतराफ़ आलमी एजेंसी ने भी किया है। ये ख़बर क्या है और इसमें एटॉमिक मवाद के हवाले से क्या बातें हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर रज़ा ख़ान, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, वो रोज़ किसी न किसी मिसाइल का तजुर्बा तो करता है, लेकिन अब तो एटमी मवाद के हवाले से बड़ी अहम खबर आई है। वो खबर क्या है और अमेरिका इतनी मुश्किल में क्यों आया हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी है जिसका आपने जिक्र भी किया, IAEA। ये इंटरनेशनली एटॉमिक जो मामलात हैं उनको देखती है। ये उसकी रिपोर्ट है और काफ़ी खौफनाक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि किम जोंग के पास इस वक्त दुनिया में एटमी जो वारहेड्स हैं उनकी बड़ी तादाद जमा हो गई है, जो कि तकरीबन रशिया और अमेरिका और चाइना के बराबर की है। यानी ये इतनी बड़ी तादाद है जिस पर वार्निंग जारी करनी पड़ी है कि ये जो एटमी वारहेड्स हैं ये अगर चलेंगे तो जापान और जनूबी कोरिया जो है ये मलिया मेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे अब ये और इसके दो बड़े दुश्मन भी खित्ते में यही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा खिता तो इसका अमेरिका दुश्मन है। हाँ, नहीं, इस खित्ते की बात कर रहा हूं, लेकिन इस खित्ते किम की जोंग बात जो है ये बात जानते हैं कि उन्होंने नॉर्दर्न चाइनीज सी को जो है उसको बचा के रखना है और आने वाले वक्त में शायद अमेरिका इस तरफ कोई शरारत कर सकता है जिसमें आपने तोशिमा के हमने वीलॉग भी किया था। उस पर शरारत कर सकता है। और मुझे ये लगता है कि ये एटमी वॉरहेड्स की बड़ी तादाद का बताया जाना जो है ये शायद किम जोंग की एक जंगी हिकमत अमली है। अच्छा अमर भाई, हालांकि वो डिक्लेयर एटमी कुव्वत नहीं है, अगर वो डिक्लेयर नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो अपने एटमी हथियार बना रहा है, तो ये तो बड़ी खौफनाक खबर है। वो ना सिर्फ बना रहा है बल्कि वो इससे इनकार भी नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा, वो कहता है कि हाँ भाई आओ, हाँ, देखो वो ये बात बड़ी अहम है कि अगर इतनी बड़ी एजेंसीज जो हैं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि उसके पास कुछ तो है ना? नहीं, कुछ उसके पास एटमी वॉरहेड्स। देखिए, IAEA का रिपोर्ट जो है अदील भाई, वो ये रिपोर्ट नहीं है जो आप और मैं बना लें। ये कोई ऐसे किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं है। ये पूरे हकायक पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट पेश की गई है कि उसके पास एटमी वॉरहेड हैं और उसने जो 10 मिसाइल्स अभी अपने टेस्ट किए हैं जो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स हैं, ये 10 के 10 एटमी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल्स हैं। तो और उसके पास एटमी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ऑब्वियसली फिर उसके पास है, तो उसके पास ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बराह रास्त उसके निशाने पर है। और अगर उसके पास एटमी वार, देखें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो आवाज़ें आ रही हैं, शुमाली कोरिया की तरफ क्यों नहीं जा रही? आओ ना, वो तो कहता है। मैं तो किम जोंग को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने शायद खुद IAEA को ये रिपोर्ट दी हो कि मेरे पास ये एटमी वॉरहेड्स हैं, जो करना है कर लो, जिसने आना है आ जाए। देखें, इस तरफ अगर अमेरिका अपने बहरी बेड़े लेके आएगा तो सबसे बड़ा नुकसान साउथ कोरिया और जापान को होगा, बिल्कुल ऐसे, जो कि उन माहदों पर दस्तखत कर चुके हुए हैं कि वो कभी एटमी वॉरहेड्स नहीं बनाएंगे। इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर पावर के ऊपर कोई शुमाली कोरिया ने तो कोई ऐसा मुआहदा ना किया है, ना नहीं, वो किसी को मानता नहीं है। बिल्कुल, वो वाकई किसी को देखिए, वो अमेरिका से भी डरता वही है जो अमेरिका को मानता है। जो अमेरिका को नहीं मानता वो ईरान है, तो नहीं मानना ना, उसने नहीं मानता तो नहीं डरता। तो किम जोंग भी है, वो बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत है जो पहले रोज़ अव्वल से अमेरिका को नहीं मानता है। ये चाइना का एक ऐसा गाइडेड मिसाइल है किम जोंग, जो उसने इंस्टॉल कर रखा है बिल्कुल ये पानियों के अंदर, जापान के पानियों के अंदर, जो किसी वक्त भी किसी मुल्क को तबाह कर सकता है। तो उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उसको चाइना ने ही फराहम की। रशिया के साथ उसका दफ़ाई मुआहदा है, चाइना के साथ उसका दफ़ाई मुआहदा है। चाइना के वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ा रहा है और ये अपने वालिद के दौर से ही किम जोंग जो है इस सारे काम, ये जब 12-13 साल का था तब से ये इन साइट्स का दौरा करता था जहाँ पर मिसाइल्स बनते थे। और वो अब अपनी बेटी के साथ भी यही मामला कर रहा है, अपनी बेटी को साथ लेके चलता है क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर उसके बाद उसकी बेटी ने हुक्मरान होना। अभी वो तो पूरी दुनिया के लिए नहीं, अमेरिका के लिए दर्द सर बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा क्योंकि एक अमेरिका का ही ज़ैली इदारा है, इसलिए वो उसको ये पोर्ट्रे कर रहा है कि शायद ये पूरी दुनिया के लिए दर्द सर है। शुमाली कोरिया किसी दूसरे मुल्क के लिए दर्द सर है नहीं।
वो सिर्फ चाइना के मफादात को प्रोटेक्ट कर रहा है। इन पानियों को अमेरिका से खाली रखना चाहता है। वो जानता है कि जब तक वो अंगेज रखेगा तब तक चाइना अपनी तजारत इसमें से करता रहेगा और उसमें से एक मुनासिब हिस्सा जो है वो कोरिया को मिलता रहेगा। और शुमाली कोरिया में तो अब ट्रेन सर्विस चाइना से शुरू हो गई। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा इफ्तिताह हुआ उसका। पिछले दिनों जब वो चाइना के दौरे पर थे उस दौरान ये सारे मामला तय पाए। और अब चाइना के, अगर आप इस तरह से समझे कि इस वक्त चाइना के पास एटमी वॉर दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह ये है इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका तीसरे नंबर पर चला गया है, चाइना इन द फर्स्ट, क्योंकि चाइना और शुमाली कोरिया के वॉरहेड्स को एक ही समझे। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी यही बात करने लगा था। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे रशिया आ गया जो कि इस वक्त नंबर 1 था एटमी वॉरहेड्स के, लेकिन नंबर 2 पे आ गया ना। वो अमेरिका नंबर 3 पे चला गया। तो ये एक अमेरिका की, मैं समझता हूँ कि पहले नंबर से तीसरे नंबर पर तनज़ली शुरू हुई है और ये तनज़ली इस जंग के बाद जो कि आपने हरमज़ में लड़ी जा रही है मज़ीद होगी। ये सुपर पावर्स जो हैं ये बड़ी जंगों के बाद ख़त्म हो जाया करती हैं। अगर आप आज से 200 साल पहले हम होते तो हम कहते कि यार सूरज ग़रूब नहीं होता था बरतानिया का, बिल्कुल, लेकिन एक के बाद एक वर्ल्ड वॉर ने उसका तिया पंचा एक कर दिया। आज वो अपने मुल्क तक महदूद है बरतानिया, बिल्कुल, जिसका सूरज ग़रूब नहीं होता था। और इसी तरह से अमेरिका का डाउनफॉल भी किसी बड़ी जंग से होना है, वो चाहे शुमाली कोरिया के पानियों में हो, चाहे आपने हरमज़ या बाब मंदब पे हो। ये जंगें जो हैं ये अमेरिका को मज़ीद कमज़ोर करती चली जाएंगी, डॉलर को मज़ीद दबाव का शिकार बनाती चली जाएंगी और अमेरिका की बालादस्ती को ख़त्म करती चली जाएंगी। अभी नंबर 1 से नंबर 3 पे आना जो है, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के लिए एक बड़ा फिगर, तनज़ली का फिगर है। और उसको अगर वो किसी वक्त किसी एडवेंचर का मुजाहरा करने की कोशिश करेगा, जो कि मेरा ख्याल है वो करेगा, तो फिर दो तरफा, एक तरफ से। लेकिन अभी तो अब मुझे नहीं लगता कि वो आपने तो सीमा में कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। देखिए, एक जानिब चाइना, उसका बड़ा दुश्मन, एक जानिब शुमाली कोरिया, और शुमाली कोरिया तो कहता है भाई किसी तरह आओ सही, मैं तो बैठा हूँ, तैयार बैठा हूँ। हमने बहुत सारी मीम्स भी देखी इस जंग के दौरान कि यार कोई मिसाइल हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, उसका सिर्फ धुआं ही आ जाए, वो तो तैयार बैठा हुआ। अमेरिका कोई भी मिस एडवेंचर करेगा, शुमाली कोरिया उसका जवाब। मैं आपको बताऊँ, मकदूनिया से जब सिकंदर आज़म चला था ना जी, मकदूनिया भूख और अफलास का शिकार था। उसने फ़ौज इकट्ठी की, उसने कहा चलें, बिल्कुल, फतवाहत करें ताकि अपना मुल्क भरें। दुनिया में इस तरह के एडवेंचर भूखे लोग भी करते हैं। ये जो चंगेज़ खान निकला था, उसका कबीला भूखों मर रहा था। ज़रा पढ़े तो सही हिस्ट्री। वो निकला, उसने कहा यार मार दो या मर जाओ। हाँ, बिल्कुल, भूखे भी तो मार ही रहे हैं ना। अमेरिका इस जंग के बाद भूखा होने वाला है भाई। अच्छा, ये आपने मलाका हो या तोशिमा हो या कहीं जगह पे हो, देखें जब आपका मुल्क कमज़ोर हो रहा होता है ना, आपकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और आपकी खुराक कम होना शुरू है ना, तो आपको कमज़ोरी भी पहले होती है, तो आप उसके लिए हाथ पाँव मारते हैं। ये अगर हाथ पाँव मारेगा तो इसको चीन और शुमाली कोरिया मिलकर ज़्यादा मारेंगे। अब उनके पास एटमी हथियार भी मौजूद हैं। ये ईरान नहीं है जिसके पास एटमी हथियार नहीं थे। अगर ये एटमी हथियार का IAEA ने कह दिया है रिपोर्ट के अंदर, तो अमेरिका शायद इस तरफ ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ पाँव ज़रूर मारेगा। वो अपने डॉलर को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा, या डॉलर के निज़ाम के से निकलकर डिजिटल करेंसी के निज़ाम में जाने की कोशिश करेगा। ये हमें इस पर नज़र रखनी है। आने वाले दिनों में इस जंग में अल्लाह करे अमन हो जाए इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जो एक वर्डिक्ट मैं कर रहा हूँ आपको मिडल ईस्ट के अंदर ममालिक चाइना के साथ दफाई मुआहदे करते हुए नज़र आएंगे, ऐसे ही, और वो अमेरिका के तसल्लुत से बाहर होते हुए नज़र आएंगे। पेट्रो डॉलर की जगह पर मज़ीद कोई करेंसी जो है, चाहे वो डिजिटल हो, कोई भी हो सकता है, वो करेंसी जो है वो आ सकती है। थीम भी हो सकती है, थीम भी एक डिजिटल करेंसी है, वो हो सकती है। वो अगर आ जाती है तो आप देखिएगा कि अमेरिका को अपने इतने बड़े जुस्से को पालने के लिए, इतने अखराजात को पालने के लिए, इतनी बड़ी फ़ौज और इतने बड़े असला साज फैक्ट्रियों को पालने के लिए मज़ीद जंगों की ज़रूरत पड़नी है। जो मैं ये कहता हूँ ना कि इस जंग के बाद अब दुनिया में कहीं ना कहीं जंग जारी रहेगी, वो मैं इसी के पेश नज़र करता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।